नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि समय हो चुका है हिंदी क्लास का। सामान्य हिंदी हमारे यहाँ पर चल रही है और सभी एग्ज़ामों के लिए हम ये हिंदी करा रहे हैं। जिसने एक बार पूरी हिंदी हमारे माध्यम से कंप्लीट कर ली, उसे कभी भी ज़िंदगी में फिर हिंदी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक बार पढ़ो और सारे एग्ज़ाम निकाल लीजिए। और इस क्रम में हम करा रहे थे आपको संधि, और कल की हमारी जो क्लास थी वह थी व्यंजन संधि की पहली क्लास। आज हमारी व्यंजन संधि की दूसरी क्लास है और आज ही हम व्यंजन संधि को पूरी कंप्लीट करा देंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम पूरी डिटेल से एग्जाम्पलों का सार आपको दे रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको, नए एग्जाम्पल वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, रिपीट एग्जाम्पल नहीं करा रहे। ऐसे एग्जाम्पल आपको करा रहे हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने कल जो कराया था, कल जो क्लास हुई थी हमारी, उसमें हमने व्यंजन संधि को समझाया क्या होती है, और फिर रूल नंबर 1 कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन बताया था। फिर दूसरा रूल हमारा वर्ग के पहले व तीसरे का पांचवें में परिवर्तन का बताया था, पांचवें परिवर्तन। और तीसरा रूल जो था बहुत बड़ा रूल था, जिसे हम कहते हैं तय संबंधी नियम हम इसको कहते हैं। तो इसमें आपके 6 ब्लॉक थे, यानी क्या था, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक और आपका ई ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो हमने इसे 6 रूपों में तोड़ा था और ये कल की हमारी क्लास थी। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं, आज कल से आगे शुरू करने वाले हैं बेटा। और आज आप अगर तैयार हो गए हो तो अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कर दीजिए और बोल दीजिए सबसे कि सभी लोग जो है लाइव आ जाएं, और लाइक ज़रूर दबा कर दें, क्योंकि अगर आप लाइक करते हो तो हमें जो है कॉन्फिडेंस लेवल हमारा भी बढ़ जाता है और हम मेहनत करने के लिए और भी ज़्यादा अग्रसर होते हैं। ठीक है बच्चा, तो सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए क्लास को। बिल्कुल, ये क्लास में आ चुके हैं हम। और आज जो हमारा नियम है वो नियम नंबर आप डालेंगे 4। नियम नंबर जो है वो बच्चा वो क्या है, नियम नंबर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, नियम नंबर आपका 4 हो जाएगा। और ये नियम क्या है, नियम नंबर 4 क्या है, इसे कहते हैं 6 संबंधी नियम। क्या कहते हैं, 6 संबंधी नियम। ये जो 6 छतरी होता है, 6 संबंधी हम इसको नियम बोलते हैं बच्चा। और ये क्या नियम है, बड़ा प्यारा नियम है, समझ लीजिए इसको। बड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें, विसर्ग संधि में भी कन्फ्यूजन होता है, यहाँ भी। तो मैं आपको इसका बता देता हूँ तरीका, यानी कि इसका तरीका क्या है समझिए। अगर स्वर वर्ण के बाद, समझिए किसके बाद, स्वर वर्ण के बाद का मतलब प्लस, अगर 6 आए तो स्वर्ण वर्ण जो है वो क्या है, स्वर्ण वर्ण के बीच में या क्या बन जाता है, स्वर्ण वर्ण और 6 के बाद में इसका संधि शब्द में क्या हो जाता है, संधि शब्द में बच्चा, किसमें, संधि शब्द में क्या बन जाता है, ये आधा च और 6, समझ गए, चछ बन जाता है। तो एक बार और रिपीट करेंगे इस नियम को। नियम नंबर 4 है, 6 संबंधी नियम है। स्वर वर्ण के बाद अगर 6 आए, स्वर्ण वर्ण के बाद अगर 6 आए तो संधि शब्द में च जुड़ जाता है 6 से पहले। जैसे आप एग्जाम्पल देखना चाहते हो, पहला तो स्व प्लस के छंद, तो आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चा स्वच्छंद। क्या बन जाएगा बच्चा, स्वच्छंद बन जाएगा यहाँ से। आ प्लस के छादन, दूसरा एग्जाम्पल बच्चा क्या हो जाएगा, आ प्लस के छादन। ठीक है, तो इसका बन जाएगा आच्छादन। क्या बन जाएगा, आच्छादन। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम यहाँ लेंगे बेटा, तो तीसरा एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा अनु प्लस के छेद। क्या हो जाएगा, अनु प्लस के छेद। क्या हो जाएगा बच्चा, अनु प्लस के छेद। तो क्या आ जाएगा, अनुच्छेद। क्या बन जाएगा, अनुच्छेद। 3 एग्जाम्पल यहाँ से हो चुके हैं। चौथा एग्जाम्पल हम यहाँ करें परि प्लस के छेद। क्या करेंगे हम, परि प्लस के छेद। तो बच्चा क्या बन जाएगा, परिच्छेद। समझते रहो इस बात को। अभी एक बार फिर देखिए, 5वां एग्जाम्पल क्या बनेगा, बी प्लस के छेद। क्या बनेगा, बी प्लस के छेद। तो अभी आप सारे एग्जाम्पल को देखिए और देखिए इसमें क्या कंडीशन है, जो हमने बोली थी वही बन रही है क्या। ठीक है बच्चा, यही तो बोला गया था।
हमने बोला अगर किसी भी स्वर्ण वर्ण के बाद, तो देखिए यहाँ स्वर्ण वर्ण कौन सा है, यहाँ स्वर्ण वर्ण क्या है, ए के बाद में क्या आया है 6, बन गया है ये। यहाँ पर क्या है आ, यहाँ पर क्या है ऊ, ठीक है, यहाँ पर क्या है बच्चा ई, यहाँ भी क्या है ई, और इन सब के बाद में क्या आया है 6, इन सब के बाद में आया है 6, इन सब के बाद में क्या आया बच्चा 6। तो यही रूल था कि यदि स्वर्ण वर्ण के बाद, यदि स्वर्ण वर्ण के बाद या स्वर्ण वर्ण का मेल किससे हो, 6 से हो, तो संधि शब्द में, बने शब्द में क्या हो जाता है, चच हो जाता है, आधा 6 और 6 यानी 6 से पहले च जुड़ जाता है। आप बताइए, लाइक करिए, कमेंट्स कीजिए, क्या आपको समझ में आ चुका है, ये रूल समझ में आ चुका है, हाँ या ना। देख लीजिए, स्वय यहाँ पर है, छंद यहाँ पर है, इससे क्या बन गया, स्वच्छंद हो चुका है। आ प्लस यहाँ है और प्लस छादन है, इसका आच्छादन हो चुका है बेटा। अनु यहाँ है, छेद यहाँ, तो अनुच्छेद बन गया बेटा। यहाँ परि प्लस के छेद तो क्या हो गया, परिच्छेद हो चुका है। बी प्लस के छेद यहाँ पर क्या हो चुका है, विच्छेद हो चुका है यहाँ तक। अब आप मुझे बताइए ये बिल्कुल रूल समझ में आ गया या नहीं आपके, ठीक है। मैं मानता हूँ कि आपको समझ में आ गया है। चलिए अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, अगले रूल की तरफ अग्रसर होते हैं, अगले रूल के लिए अग्रसर होते हैं, ठीक है भाई। अब रूल नंबर जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, नियम नंबर 5 आ जाएगा। और वो नियम नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बच्चा, वो क्या है, वो है मैं संबंधी नियम। वो बच्चा क्या है, मैं संबंधी नियम है। अब देखिए मैं संबंधी नियम बेटा 3 होते हैं। मैं संबंधी नियम जो बेटा कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक तो ये स्पर्शी व्यंजन वाला, एक होता है मैं का मेल मैं के साथ होना, ठीक है बेटा। और एक जो होता है मैं के बाद अंतस्थ स्वर आए, अंतस्थ व्यंजन आए, यरल आए, ठीक है, जिसे कहते हैं से उसमें व्यंजन आए। तो ये 3 रूल होते हैं मैं संबंधी वाले, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे हम मैं पर जो है कितनी बात करेंगे, 3 रूल की बात करेंगे यहाँ से। तो मैं को कितने वर्गों में बांटेंगे बेटा, 3 वर्गों में बांटेंगे। मैं को कितने वर्गों में बांटेंगे, 3 वर्गों में। तो सबसे पहला हमारा जो है वो वर्ग नंबर क्या है, 1, वर्ग नंबर 1। इसमें मैं का वर्ग नंबर 1, इसमें क्या कहा गया है बेटा, मैं के बाद क्या बेटा, इसमें कहा गया है मैं के बाद, मैं के बाद का मतलब प्लस, मैं के बाद, ठीक है, क्या आ जाए, स्पर्श व्यंजन अगर आ जाए, स्पर्श व्यंजन अगर आ जाए तो संधि शब्द में बेटा, संधि शब्द में पंचम अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। तो संधि शब्द क्या होता है, संधि शब्द में क्या होता है, पंचम अक्षर बन जाता है। कैसा बन जाता है, पंचम अक्षर। आज मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल क्लियर, पंचम अक्षर बन जाता है, ये समझिए। अगर स्पर्शी व्यंजन का मतलब है कैसे लेकर मैं तक, कैसे लेकर मैं तक, यानी कि कितने होते हैं, 25 वर्ण होते हैं। अगर मैं के बाद में 25 के 25 वर्ण में से कोई भी वर्ण अगर आता है तो जिस वर्ग का है वह वर्ण जिस वर्ग का भी है उस वर्ग के पंचम में परिवर्तित हो जाएगा, उस वर्ग के पंचम में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। समझ गए रूल को। मैं संबंधी नियम, मैं के बाद अगर स्पर्शी व्यंजन आए, कै खे गे घे गे, अण चे छे जय जय जय, टे ठे डे ढे ढे, ठीक है, पे फे बे भे ते थे दे थे, ये सब अगर आ जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पंचम अक्षर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल इसी रूल से पकड़ेंगे, क्या है, जैसा हम लिख सकते हैं शुभम प्लस के कर। तो बच्चा क्या आ चुका है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो एक तो हमारा लिखा हुआ जाएगा ये, एक तो लिखा जाएगा शुभम, तो मैं की जगह क्या लिखा जाएगा, कै का पंचम अक्षर क्या होता है, डे, और कर, ये होता है सही, ये होता है सही, ठीक है, बिल्कुल रूल के अनुसार। तो परंतु प्रचलन में तो ये नहीं होता है, प्रचलन में तो नहीं होता। तो प्रचलन में क्या होता है, प्रचलन में होता है शुभम कर, क्या होता है प्रचलन में, ये प्रचलन में है। तो बच्चा प्रचलन में ये है, इस वजह से ये सही कर दिया जाता है, जबकि रूल ये कहता है ये बन जाएगा, ठीक है बेटा, समझ गए। तो सही है, दोनों नोट लिख करते जाएंगे, दोनों। सम प्लस के गत, दूसरा रूल क्या है, सम प्लस के गत,
तो क्या बन जाएगा इसका, या तो लिख दीजिए सन गत, या तो ये लिख दीजिए, या फिर क्या लिख देंगे, संगत, इसे लिख दो, दोनों ही सही माने जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, रूल नंबर नियम एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल सम प्लस के जय, क्या लिख सकते हैं, सम प्लस के जय, तो क्या आ जाएगा, से मैं का जय का कौन सा होता है, जय में, जय होता है चय वाले में, और चय का पंचम होता है ये, और फिर आ जाएगा जय और ये, या तो ये लिख दो संजय, और या इसे ये लिख दो से अंके बिंदी जय और ये संजय, दोनों ही सही माने जाएंगे। ठीक है बेटा, रूल नंबर सॉरी एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, सम प्लस के पूर्ण, सम प्लस के पूर्ण, तो पे आया है, पे वर्ग जो होता है मैं के होता है, तो क्या बन जाएगा, या तो सम लिख दो, ये ऐसे लिख दो, ये सही होता है, या फिर प्रचलन में संपूर्ण होता है, क्या होता है, प्रचलन में संपूर्ण। मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं? ठीक है, चलिए, एक होता मृत्युम, एक होता 5वां रूल यहाँ पर मृत्युम प्लस के जय, तो क्या हो जाएगा, मृत्युम जय, या तो इसे ऐसे लिख सकते हैं मृत्युम जय, ये लिख सकते हैं, या फिर मृत्युंजय, ये लिख सकते हैं मृत्युंजय। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में, रूल समझ में आ गया। यानी कि मैं संबंधी नियम का वर्ग पहले में, मैं के बाद अगर स्पर्शी व्यंजन आ जाए, 25 वर्ण आ जाए, तो 5वें अक्षर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे शुभम प्लस के कर शुभंकर हो जाएगा, इसे शुभंकर हम ऐसा लिख सकते हैं। सम प्लस के गत संगत ऐसा हो जाएगा, सम प्लस के जय संजय हो जाएगा, सम प्लस के पूर्ण संपूर्ण हो जाएगा, और मृत्युम प्लस के जय मृत्युंजय हो जाएगा यहाँ से बेटा। अब बताइए, समझ गए? यहाँ पर ही एक ब्लॉक और आता है मैं में ही, एक और बात समझ लीजिए जरा। अब एक रूल तो हो चुका है मैं का, मैं के 3 रूल हैं, तो मैं में एक तो आ चुका है। अब हम मैं में कौन सा लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे, मैं का वर्ग 2, मैं का क्या लिखेंगे, वर्ग 2, मैं संबंधी नियम का वर्ग 2 बेटा, क्या लिखेंगे, वर्ग 2। वर्ग 2 में क्या है, मैं का मेल मैं से होने पर क्या बन जाएगा, मैं बन जाएगा, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि जब मैं का मेल मैं से ही हो, मैं का मेल यदि मैं से ही हो, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो मैं में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, दूसरा ही होता है, जैसे सम प्लस के मान, जैसे क्या है आपका सम प्लस के मान, तो क्या हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सम्मान। ठीक है बेटा, सम प्लस के मुख, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सम प्लस के मुख, क्या हो जाएगा, मुख, तो क्या हो जाएगा, सम्मुख, क्या बन जाएगा, सम्मुख बन जाएगा बच्चा। तीसरा सम प्लस के मेलन, सम प्लस के मेलन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सम प्लस के मेलन, क्या बन जाएगा बेटा, सम्मेलन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सम्मेलन। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रख लीजिए। ठीक है भाई, वर्ग हो गए आपके 2, मैं के वर्ग कितने हो चुके हैं, मैं के वर्ग कितने हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं बच्चा। मैं के वर्ग कितने हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं, एक और बच रहा है अभी मैं का एक और बच रहा है, वर्ग नंबर 3 मैं का। बातें याद रखनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है बेटा, जो भी आप कर रहे हो ये समझ लिए, इत्मीनान से करते चले जाओ, यही आपका जो है काम बढ़िया कर देगा। तो मैं वर्ग नंबर कितना है, मैं का वर्ग नंबर 3, इसमें क्या है, मैं के बाद, मैं के बाद क्या है, ये रे ले वे, या से है आए, तो संधि शब्द में, संधि शब्द में, संधि शब्द में क्या बन जाएगा, अनुस्वर, केवल क्या बन जाएगा, अनुस्वर बन जाएगा, पंचम नहीं बनेगा। अब क्या बनेगा, अनुस्वर। मेरी बात समझ लीजिए, इसको क्या बनेगा, अनुस्वर। अब पंचम वर्ण नहीं बनेगा, मैं के बाद केवल यह रह लेवे से, यानी कि अंतस्थ बोलते हैं इनको, अंतस्थ बोलते हैं इनको। ठीक है, इनको उस्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, उस्म। अंतस्थ आए या उस्म आए, वो क्या हो जाएगा, अनुस्वर बन जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं नहीं? क्या बनेगा, अगर मैं के बाद यह रह लेवे
स है आएगा तो केवल अनुस्वर बनेगा। अनुस्वर का मतलब बिंदी लग जाएगी केवल ऊपर। तो सम प्लस के क्या बनेगा बच्चा? युक्त। सम प्लस के युक्त बन जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा संयुक्त। हाँ या ना बताइए। स्वयं प्लस के बर क्या हो जाएगा? स्वयं प्लस के स्वयं यह और मैं, स्वयं प्लस के बर तो क्या बन जाएगा बेटा? क्या बन जाएगा? स्वयंवर। क्या बन जाएगा? स्वयंवर। स्वयं प्लस के स्वर, ठीक है, प्लीज सम प्लस के स्वर, सम प्लस के सम प्लस के सार लिख दो। चलो सम प्लस के सार, सम प्लस के सार तो क्या हो गया बच्चा? ये बन गया संसार। क्या बन गया? संसार। ठीक है बेटा, हाँ या ना? सम प्लस के योग, सम प्लस के योग तो क्या बन जाएगा? यहाँ से ये हो जाएगा संयोग। क्या हो जाएगा? संयोग बन जाएगा। ठीक है ना? चलो सम प्लस के विधान ए को लिख लो। जब बच्चे की पुकार है तो क्या हो जाएगा? सम बिंदी नहीं लगानी है बेटा। सम प्लस के विधान, सम प्लस के विधान तो क्या आ गया? संविधान। क्या आ चुका है? ये संविधान। ठीक है। अगर यहाँ पे लिखे सम प्लस के शोधन, क्या लिखे? सम प्लस के शोधन तो क्या बन जाएगा बच्चा? यहाँ से बन जाएगा संशोधन। क्या बन जाएगा? संशोधन। अब रूल आपके सामने एक बार पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। एक को लिखना चाहो लिख लेना। सम प्लस के हार तो क्या हो जाएगा? संहार। ठीक है। अब रूल आपके सामने है, यानी मैं का मेल, अगर मैं का मेल मैं के साथ हो तो नो चेंज। जैसे कि सम प्लस के मान क्या हो गया? सम्मान। सम प्लस के मुख क्या हो गया? सम्मुख। सम प्लस के मेलन क्या हो गया? सम्मेलन। इसी प्रकार से वर्ग 3 है। मैं के बाद अंतस्थ स्वर आए या अंतस्थ व्यंजन आए या उसम व्यंजन आए तो अनुस्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे सम प्लस के युक्त संयुक्त, स्वयं प्लस के वार स्वयंवर, ठीक है। सम प्लस के सार संसार, सम प्लस के योग संयोग, सम प्लस के विधान संविधान, सम प्लस के शोधन तो संशोधन, ठीक है। सम प्लस के हार संहार। आ गया समझ में? बताइए, करो इसे नोट, कर लो इसको बिल्कुल नोट या स्क्रीनशॉट ले लो बिल्कुल इसका, ठीक है। तो मैं संबंधी नियम गया हो। अब हम बात करेंगे सहसंबंधी नियम। क्या करेंगे? सहसंबंधी नियम। बिंदास तरीके से कर लो, अच्छे से तैयार। हिंदी बहुत हल्की है, हिंदी समझ गए भैया। तो नियम नंबर 6, बहुत सारे नियम हो गए वैसे तुम, अगर कंप्लीट मोटे मोटे कितने हो चुके हैं? 6 हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? सहसंबंधी नियम। सहसंबंधी नियम तो पहले 5 ही लिख देते, 6 लिख देते, सॉरी। सहसंबंधी नियम, ये है सहसंबंधी नियम आपका, ठीक है भाई। अब इसमें समझने की बात है थोड़ी सी। इसमें समझने की बात क्या है? यदि से के पहले कोई भी मेल हो रहा हो, अगर से का, से पहले ए और आ को छोड़कर कोई भी स्वर आता है तो से का बड़ा पेट चला बड़ा से बन जाता है। नोट करके यहाँ लिख सकते हो, नोट करके। से पहले, से पहले ए और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए, अन्य स्वर आए तो से किसमें? से में परिवर्तित हो जाता है, हो जाता है। लो जी, ये हो गया। नोट लिख लिया आपने, नोट पॉइंट करके लिख लिया है आपने। यानी से पहले ए और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए तो से का किसमें हो जाता है? षटकोण वाले से में हो जाता है परिवर्तन, ठीक है भाई। से का षटकोण वाले में परिवर्तन हो जाता है।
अब इसे हम हस्तक्षेप कर लेते हैं, क्या होता है, यानी कि अन्य ए या आ को छोड़कर अन्य स्वर, क्या, अन्य स्वर आए, ठीक है, और किससे पहले, से पहले, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये वाला से जो है क्या बन जाएगा बेटा, ये से बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये से बन जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप कर लीजिए मन में बिल्कुल फिट बात। अब इस पे एग्जाम्पल करते हैं, इस पे एग्जाम्पल बी प्लस के सम। पहला एग्जाम्पल क्या है बच्चा, वो है बी प्लस के सम। अब आप मुझे बताओ से पहले क्या है, ई की मात्रा, तो क्या बन जाएगा, विषम बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, विषम। दूसरा एग्जाम्पल है प्रति प्लस के स्थान। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, या सु प्लस के, ये विषम आपका हो जाता है, जैसे बी प्लस के साध हो गया या बी प्लस के सम हो चुका, तो बी प्लस के, या एक और आपका आता है सु प्लस के सुप्त, सु प्लस के सुप्त, तो क्या आ जाएगा, सुसुप्त। यहाँ से क्या जाएगा, सु और आधा पे और तय, सुसुप्त, क्या हो जाएगा, सुसुप्त बन जाएगा, ठीक है बेटा, सुसुप्त हो जाएगा। या बी प्लस के साध। तीसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बी प्लस के साध, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा विषाद, ठीक है, क्या बन जाएगा, विषाद। अनु प्लस के संगी, क्या हो जाएगा, चौथा एग्जाम्पल अनु प्लस के संगी, तो क्या हो जाएगा, अनुसंगी, अनुसंगी बन जाएगा, ठीक है भाई, अनुसंगी बन जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अभी प्लस के सेक, चलो पांचवा एग्जाम्पल यहाँ देख लो, अभी प्लस के शेख, तो क्या बन जाएगा, अभिषेक बन जाएगा, अभिषेक बन जाएगा इसका, हाँ या ना, बताओ भाई, हाँ या ना, ठीक है। चलिए इतना हो चुका है। अब इसमें कुछ जो है अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है, इस अपवाद को देख लो जरा, अपवाद क्या है, इसमें अपवाद है जैसे बी प्लस के स्मरण आएगा, बी प्लस के स्मरण, तो ये बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा, विस्मरण, ऐसे ही लिखा जाएगा विस्मरण, ठीक है। अनु प्लस, या ऐसा लिखो बी प्लस के सर्ग, बी प्लस के सर्ग, तो ये केवल ऐसा ही लिखा जाएगा विसर्ग, ठीक है बच्चा, केवल विसर्ग लिखा जाएगा। बी प्लस के स्थापन, बी प्लस के स्थापन, तो ये भी ऐसे लिखा जाएगा विस्थापन, ठीक है भाई। एक एग्जाम्पल बताओ, अनु प्लस के स्वर, क्या, अनु प्लस के स्वर, तो क्या हो जाएगा, अनुस्वर, ऐसा ही लिखा जाता है, ठीक है। तो ये है इसके अपवाद। तो पूरा रूल आपके सामने आ चुका है, नोट करके हमने लिखा है, क्या है ये, एक बार रिकॉल करेंगे। से पहले ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए, अन्य स्वर आए तो से का किस में हो जाता है, से में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये रूल है आपका लिखा हुआ, ए आना नहीं चाहिए, आ नहीं आना चाहिए, अन्य स्वर आ। देखो यहाँ पर ई है, यहाँ ऊ है, यहाँ पर ई है, यहाँ ऊ है, ठीक है, यहाँ पर भी ई है, ठीक है। अन्य स्वर आए तो क्या कर देते हैं, उसका इस से का क्या हो जाता है, ये वाला से हो जाता है। तो बी प्लस के सम हो गया विषम, सु प्लस के सुप्त हो गया सुसुप्त, बी प्लस के साध हो गया विषाद, अनु प्लस के हो गया, तो एक होता है सु प्लस के समा, तो हो जाएगा सुषमा, क्या होता है, सु प्लस के क्षमा, तो क्या हो जाएगा, सुषमा, क्या बन जाएगा, सुषमा, ऐसा बन जाता है, ठीक है। ये हो गए इसमें अपवाद आपके, इनमें परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपके रूल हो चुके हैं से संबंधी। समझ गए बात को, जल्दी करो नोट, जल्दी करो नोट, ठीक है। एक बार मैं क्लास देख लेता हूँ कि क्लास ठीक ठाक चल रही है या नहीं चल रही है, कभी सारी मेहनत बेकार हो जाए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आ रहा है क्लास में, अच्छे से चल रही है सब कुछ। अब हम लिखेंगे व्यंजन संधि का अन्य नियम। अब लिखेंगे नए संबंधी नियम। क्या लिखेंगे, नए संबंधी नियम, ठीक है बेटा। क्या लिखेंगे हम, नए संबंधी नियम लिखने वाले हैं हम। अब हम लिखेंगे नए संबंधी नियम, नए संबंधी नियम, नए संबंधी नियम हम लिखने वाले हैं। क्या है नए संबंधी नियम, इसको भी समझेंगे
अच्छे से समझेंगे, दिक्कत ना लो बिल्कुल भी, ठीक है। अब इसमें भी कुछ नोट करके लिखना पड़ेगा आपको बच्चा, कुछ भी घबराने की बात नहीं है, सारा काम हो जाएगा यहाँ से, घबराना कुछ नहीं है। दोनों क्लास देख लो, आपकी संधि होगी क्लियर, ठीक है बेटा। अगर मैं कहूँ कि न्याय संबंधी नियम में क्या होता है, यानी कि क्या होता है न्याय संबंधी, नोट करके लिख लो इसको, नोट करके लिखो, नोट करके क्या है, ऋषि, फिर रे, और फिर आपका श, ये के बाद, के बाद, के बाद, के बाद न आए तो, न आए तो, न के स्थान पर, न के स्थान पर ड़ हो जाता है, हो जाता है, चाहे, चाहे बीच में, बीच में कितने भी वर्ण क्यों न हो, क्यों न हो, इस बात को समझो, क्यों न हो, इस बात को समझो। यानी कि नोट ये है आपका, जो आपको लिखना है, मेरी बात को समझिए, नोट ये है आपका, नोट पॉइंट में है रे, ऋषि, रे और से के बाद में अगर न आए, क्या आ जाए, न आए, तो न के स्थान पर, इसी न के स्थान पर ण हो जाता है, चाहे बीच में कितने भी वर्ण हो बेटा, ठीक है। जैसे आपको मैं बताता हूँ, जैसे पहला एग्जाम्पल बच्चा क्या होगा, प्र प्लस के न, तो क्या हो जाएगा, प्रणय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रणय। दूसरा एग्जाम्पल बच्चा यहाँ पर क्या होगा, प्र प्लस के नाम, तो क्या हो जाएगा, प्रणाम। तीसरा एग्जाम्पल बच्चा क्या हो जाएगा यहाँ से, तीसरा हो जाएगा प्र प्लस के मान, प्र प्लस के मान, तो क्या हो जाएगा, प्रमाण। जहाँ न, देखो यहाँ न का है, यहाँ न था, यहाँ न, यहाँ न है, तो बीच में कुछ भी हो हमें नहीं मतलब, ठीक है। चौथा वर्ण क्या है यहाँ, चौथा है विस प्लस के नु, तो क्या बन जाएगा, विस तो आधा सह रहेगा, हलंत लग रहा है, और न का हो जाएगा न, तो क्या बन गया, विष्णु, ठीक है बेटा। पांचवा एग्जाम्पल जो क्या है, भू प्लस के अन, यानी कि भूस प्लस के अन, तो ए पूरा कर देगा इसको, तो क्या बन जाएगा, अब यहाँ से बन जाएगा भूषण, क्या बन जाएगा, भूषण बन जाएगा। छठे पर अगर हम बात करें बेटा, तो आप देखोगे ऋषि प्लस के न, तो क्या बन जाएगा, ऋण बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ऋण, ठीक है बेटा। त्र प्लस के न क्या है, ऋषि आ गया और न, तो क्या बच गया, बन गया तिरण, बन गया, क्या बन गया, तिरण, ठीक है भाई। फिर तिरस प्लस के ना, क्या लिखेंगे हम क्या लिखेंगे यहाँ से, तिरस प्लस के ना, तो क्या बन जाएगा, तिरस्णा, ये आपका हो गया रूल। तो एक बार रिकॉल करो इसको, रूल को। देखिए न संबंधी नियम नोट है, ऋषि रह से के बाद में अगर न आए तो न के स्थान पर ड़ हो जाता है, चाहे बीच में कितने भी वर्ण क्यों न हो, ठीक है। तो प्र प्लस के न का मतलब हो जाएगा प्रणय, प्र प्लस के नाम का मतलब हो जाएगा प्रणाम, प्र प्लस के मान का मतलब हो जाएगा प्रमाण, ठीक है। विष्णु प्लस न हो जाएगा विष्णु, ठीक है। भूषण प्लस का क्या हो जाएगा, देखिए स को तो पूरा कर दिया है न, क्योंकि अगर स हलंती है और ए आ गया तो क्या बन जाएगा, पूरा स बन जाएगा, और इस न का क्या हो गया, ड़, ठीक है। ऐसे यहाँ पर न का क्या बन गया, ड़, यहाँ भी न का क्या बन गया, ड़, ठीक है। यहाँ ऋषि का क्या हो गया, णा, ठीक है। देखो स आधा आ गया और न का क्या हो गया, ड़ा हो गया। इस तरीके से नियम था, और इतने ही नियम आप व्यंजन संधि में तैयार कर लेंगे। इन दोनों क्लासों से आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। कल जो हम बात करेंगे विसर्ग संधि बात करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को क्लास में मजा आया होगा, और इसी तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहना। अगर कोई आपको कोई दिक्कत परेशानी आती तो हमें कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल अपने इसी समय पर, इसी सेशन पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।